नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी अभी लाइव आकर घोषणा की है कि मैं चुनाव से पहले जीविका दीदी से जो वादा किया था 2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए दूंगा, उसकी 50,000 रुपए की पहली किस्त 3 दिसंबर को जीविका दीदी के खाते में भेजा जाएगा। इससे पहले सभी जीविका दीदी अपने अपने खाते को ई-केवाईसी और आधार लिंक करवा कर रख लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। अभी अभी नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 1 दिसंबर को भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते को अच्छे से ठीक कर ले। मजदूर खेतों में कड़ी धूप में काम करते नजर आते हैं, जिससे मजदूरों को 300 से 400 रुपए मिलता है। आज के महंगाई के दौर में 300-400 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सभी मजदूर भाइयों के खाते में 5,000 1 दिसंबर को भेजा जाएगा। सहारा इंडिया में जिस भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, किसी को 50,000 रुपए तक का रिफंड मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर घोषणा की है कि किसी भी व्यक्ति का सहारा इंडिया में पैसा नहीं फंसेगी, सभी व्यक्ति का पैसा वापस किया जाएगा। बिहार सरकार ने अभी अभी घोषणा की है कि पेंशन 2,000 महीना दिया जाएगा। आजकल के महंगाई के दौर में 1,100 रुपए महीना से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है कि नए साल में जनवरी के महीने से पेंशन 2,000 रुपए महीना सभी के खाते में भेजा जाएगा। बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में आज 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के बैंक खाते में यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। चयनित महिलाओं में नॉर्थ 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि 50,000 शहरी क्षेत्र की महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बिहार की सभी महिलाओं को दिसंबर और जनवरी के महीने में फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू इस बार 500 रुपए उसके खाते में वापस कर दिया जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं अपने खाते को गैस ऑफिस में जाकर आधार लिंक और ई-केवाईसी करवा कर रख लें ताकि यह 500 रुपए आने में कोई परेशानी ना हो। आरजेडी द्वारा राबड़ी आवास खाली नहीं करने की धमकी पर नीतीश सरकार सख्त हो गई है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव की पार्टी को सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा कि सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं है। इस बार एनडीए की सरकार बनने के बाद सम्राट चौधरी को गृह मंत्री का पद दिया गया है। सम्राट चौधरी ने हर जिले में 2-2 बुलडोजर भेजा है अतिक्रमण के लिए। जितने भी सरकारी जमीन में दुकान घर है, सभी को हटाया जा रहा है। जहां 4 लेन सड़क का निर्माण होगा और पटना की दूरी बिहार की हर कोने से 4 घंटे में तय की जाएगी। बिहार में नए साल में बंपर बहाली निकलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2026 में पूरे साल का भर्ती कैलेंडर निकालने का निर्देश दिया है। इससे पहले सभी विभागों से खाली पड़े पदों की रिक्तियां मंगाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत बेटी को 21,000 रुपए सालाना दिया जाता है और पढ़ाई लिखाई हर खर्च सरकार उठाती है। और कन्या उत्थान का फॉर्म भरकर रखने के बाद आपकी बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी, तब शादी के वक्त आपको 5 लाख रुपए तक का मदद बिहार सरकार आपको करेगी। राज्य सरकार की बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की घोषणा के बावजूद मधुबनी की लोहट चीनी मिल की स्थिति निराशाजनक है। 29 साल पहले बंद हुई इस मिल की सभी मशीनें बेची जा चुकी हैं। नई शुरुआत के लिए नई मशीनें लगानी होंगी और गन्ने की खेती को बढ़ावा देना होगा। मिल की स्थापना 1914 में हुई थी, लेकिन घाटे के कारण 1996 में इसे बंद कर दिया गया। बिहार सरकार ने एक नई घोषणा की है। हर रोज स्कूल आने वाले बच्चों को स्लेट पेंसिल बैग रूल कट्टर सब सरकार देगी और सालाना 2,500 रुपए उसके खाते में दिया जाएगा। और 10वीं कक्षा के ऊपर के बच्चों को जो 75% स्कूल में हाजिरी बनाएगा, उसको इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा ताकि आने जाने में कोई भी कठिनाई ना हो।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 125 यूनिट फ्री बिजली सभी को दिया। अब चुनाव जीतने के बाद ऐलान किया है कि सभी को 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा और जितने भी व्यक्ति का पुराना बिल बकाया है, सभी बकाया बिल को माफ कर दिया जाएगा। बिहार में पश्चिमी हवाओं के कारण मौसम शुष्क है। तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। पटना में पिछले 15 सालों में 29 नवंबर को सबसे अधिक तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक कोहरा छाए रहने की संभावना है और उसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। पटना उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि चोरी हुई गाड़ी को शराब मामले में शराब से जुड़े केस में जब्त करना गैरकानूनी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को मुकदमे के खर्च के तौर पर 10,000 रुपये देने का भी आदेश दिया। यह फैसला वाहन जब्ती की वैधता पर सवाल उठाता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका से जुड़ी 55,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। यह राशि उनके छोटे उद्यमों को बढ़ावा देगी और स्वरोजगार शुरू करने में मदद करेगी। इस योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है। पहले भी लाखों महिलाओं को सहायता मिली है और सफल उद्यमियों को आगे भी मदद मिलेगी। इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव की चुप्पी बरकरार है। परिवार के बाद अब वे खुद दिल्ली रवाना हो गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से भी उन्होंने बात नहीं की। तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार के बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार गरीबों के घर उजाड़ रही है और ठंड में लोगों को बेघर कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि गरीबों के आंसुओं का हिसाब जनता जरूर लेगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को अब 6 महीने का प्राइमरी टीचर एजुकेशन सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। एनआईयूएस ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया है, जो 25 दिसंबर तक खुला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनसीटी ने यह मॉड्यूल तैयार किया है। इसके साथ ही राज्य के विश्वविद्यालय स्नातक कोर्स के लिए इंटर्नशिप पॉलिसी भी जारी करेंगे, जिसमें छात्रों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। बिहार में टेंडर घोटाले को लेकर एसवीयू ने पूर्व मुख्य अभियंता समेत 2 पर एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई ईडी की छापेमारी के बाद हुई, जिसमें 11.50 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। एसवीयू और ईडी मिलकर मामले की जांच कर रही हैं और जल्द ही और खुलासे होने की उम्मीद है। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल ने कहा कि बिहार का विकास कृषि से ही संभव है। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य है कि बिहार में होने वाला उत्पादन पूरी दुनिया में पहुंचे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। कृषि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। पीएम सूर्यघर योजना के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर, नालंदा और पटना में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को कवर करने का लक्ष्य है। सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम सीएपी के माध्यम से योजना को तेजी से लागू किया जाएगा। योजना का उद्देश्य मुफ्त बिजली के साथ आय का स्रोत बनाना है, जिसके तहत 300 यूनिट तक बिजली मिलेगी। बिहार पुलिस 2000 नई स्कूटी खरीदने की तैयारी में है, जिनका इस्तेमाल गश्त और अपराध नियंत्रण के लिए होगा। डीजीपी ने बताया कि 1300 माफिया की सूची भी तैयार है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूटियों से पुलिस को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त करने और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। बिहार की सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार शपथ लेने से पहले ही काम पर लग गई हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी महसूस हो रही है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। मैथिली ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने छुट्टी जैसे शब्दों को भुला दिया है। गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान के धर्मध्वजा पर दिए गए बयान के जवाब में कहा कि पाकिस्तान ने 3000 मंदिरों को नष्ट करके 3 लाख मस्जिदें बनाई हैं। पटना के अस्पताल ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर हो रहे हैं। कोविड महामारी के बाद लगभग हर अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। इससे अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे मरीजों को समय पर ऑक्सीजन मिल सकेगी। यह आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
बिहार में भारत का पहला मुफ्त एआई कोर्स युवा एआई फॉर ऑल शुरू किया गया है। इस कोर्स का लक्ष्य युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी जानकारी और कौशल प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य के लिए तैयार हो सकें। यह कार्यक्रम बिहार के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और एआई शिक्षा को बढ़ावा देगा। 1 दिसंबर 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर 4 नए महत्वपूर्ण नियम लागू होंगे। इन नियमों का मकसद सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, गलत लाभार्थियों को हटाना और लाभार्थियों के लिए सुविधाएं आसान बनाना है। इन नए नियमों के तहत राशन कार्ड धारकों को अपने दस्तावेजों का अपडेट और वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पाने के लिए बैंक खाते और आधार कार्ड को लिंक करना आवश्यक होगा। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और सुविधाएं सही लोगों तक पहुंचेगी। भागलपुर में एक महिला को साधु वेशधारी ठगों ने पति की जान खतरे में होने का डर दिखाकर 5 लाख के जेवर ठग लिए। महिला सब्जी खरीदने निकली थी, तभी ठगों ने उसे रोका और हरिद्वार का पंडित बताकर जेवर उतरवा लिए। पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिपारा आरओबी मीठापुर एलिवेटेड पथ का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे अगस्त 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। बिहार में भवन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सरकार सख्त हो गई है। निर्माण में गड़बड़ी होने पर इंजीनियर और ठेकेदार जिम्मेदार होंगे। विभाग की समीक्षा बैठक में योजनाओं को गति देने, लंबित कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा करने पर जोर दिया गया। 7 जिलों में अटल कला भवन बनेंगे। जिला न्यायालयों में ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के लिए अलग शौचालय बनेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को सुबह अचानक पटना स्थित मुख्य सचिवालय पहुंच गए। इससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सीएम ने सभी अफसरों और कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने को कहा। साथ ही सभी परियोजना और अन्य कामों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को अनुशासन में रहने की हिदायत भी दी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नीतीश लगातार सक्रिय हैं। गुरुवार को उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की थी। बिहार कांग्रेस में चुनाव परिणाम की समीक्षा हुई। आलाकमान ने हार के कारणों की पड़ताल की और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। दिन भर चली बैठकों में पार्टी के प्रदर्शन पर गहन विचार विमर्श किया गया, ताकि भविष्य में बेहतर रणनीति बनाई जा सके। टेंडर घोटाले की आंच में बिहार के 2 आईएएस अधिकारियों का नाम आया है। ईडी को ठेकेदार ऋषुश्री से जुड़े मामले में आईएएस योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के खिलाफ चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। केंद्रीय एजेंसी ने एसवीयू को इसकी जांच के लिए पत्र लिखा है। कांग्रेस नेताओं ने बिहार चुनाव में हार के कारणों का विश्लेषण करते हुए 10,000 रुपये के वितरण, सीट बंटवारे में देरी और वोट चोरी जैसे मुद्दों को उठाया। उनका मानना है कि इन वजहों से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। नेताओं ने इन सभी कारकों को सामूहिक रूप से कांग्रेस की पराजय के लिए उत्तरदायी ठहराया। बांका नगर निगम जनवरी से ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू करने जा रहा है। संपत्ति मालिक निगम की वेबसाइट पर होल्डिंग नंबर दर्ज करके ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा से करदाताओं को लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी और टैक्स संग्रह में पारदर्शिता आएगी। नई प्रणाली को लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शेखपुरा के सरकारी स्कूलों में बच्चों की थाली से अंडा गायब है, जबकि सरकार ने पोषण के लिए मेनू में अंडा शामिल किया है। शिक्षक अंडे की जगह फल देकर खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित अंडे का मूल्य बाजार मूल्य से कम है। शिक्षा विभाग निरीक्षण कर कार्रवाई की बात कह रहा है, वहीं शिक्षक मूल्य निर्धारण में सुधार की मांग कर रहे हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार का जिम्मेदार कांग्रेस उम्मीदवारों ने तेजस्वी यादव की राजद को ठहराया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को समीक्षा बैठक में उन्होंने राजद से गठबंधन तोड़ने की बात भी कह दी। संजय जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में समाप्त हो चुकी है। पार्टी का अस्तित्व इस प्रदेश में अब नहीं रहा। इसके नेता को खुद मालूम नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। पार्टी ऐसे मुद्दे चुनती है जिससे जनता को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो समर्थन क्या मिलेगा।
मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक बच्चे के परिवार से खून के नाम पर 11,000 रुपए लेने के मामले में अधीक्षक ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन भेजा है। परिजनों ने वार्ड बॉय पर पैसे लेने के बाद भी खून न देने का आरोप लगाया है। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें वार्ड बॉय ने पैसे लेने से इनकार किया है। मामले की जांच जारी है। मोदी सरकार आगामी बजट में 65 लाख पेंशनर्स को गुड न्यूज देने पर विचार कर रही है। ईपीएस 95 पेंशन की राशि को 1,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का विचार है। इस 800% की ग्रोथ का 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा। ट्रेड यूनियनें काफी समय से न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रही थीं। बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना के सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के लिए 3428 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस रेल लाइन से बिहटा और औरंगाबाद के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। नीतीश कुमार ने डीबीटी के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने लगभग 70 उम्मीदवारों और सांसदों के साथ कई दौर की समीक्षा बैठकें की। इन बैठकों में हार के लिए विभिन्न कारणों पर खुलकर चर्चा हुई। बैठकों में उपस्थित अधिकांश नेताओं और उम्मीदवारों ने हार के लिए अलग अलग कारणों का जिक्र किया। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटें जीतीं और 6.99% वोट शेयर प्राप्त किया है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय वीकेएसयू 20 साल बाद स्नातक का नया सिलेबस और प्रॉस्पेक्टस जारी करेगा। यह सिलेबस सभी कॉलेजों के लिए अनिवार्य होगा। नए सिलेबस का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है और यह वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार बनाया गया है। प्रॉस्पेक्टस में विश्वविद्यालय और कॉलेजों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी होगी। बेतिया राज्य की 4219 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी का मामला सामने आया है, जिसमें 129 मामले पकड़े गए हैं। भूमाफियाओं ने जिले के 16 अंचलों में यह काम किया। जिलाधिकारी ने अवैध जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया है ताकि बेतिया राज की जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाया जा सके। पश्चिम चंपारण में 12,842 एकड़ जमीन है। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास में राज्य सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चेन्नई के लिए विमान सेवा जल्द शुरू होगी। उन्होंने एयरपोर्ट का नाम फणीश्वरनाथ रेणु या भोला पासवान शास्त्री के नाम पर रखने की मांग फिर से दोहराई है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 सितंबर 2025 को हुआ था और उड़ान 5.0 योजना के तहत इसका विकास हो रहा है। भागलपुर शहर को जाम मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। नगर निगम ने माइकिंग कर लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपील की है। 15 प्रमुख मार्गों को चिह्नित किया गया है, जहां संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। मधेपुरा में स्टेट हाईवे पर नाले का गंदा पानी बहने से लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है, जिससे स्थानीय निवासियों और यात्रियों को परेशानी हो रही है। राजद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हार के कारणों की समीक्षा कर रही है। सारण प्रमंडल में भी मगध जैसी ही चुनौतियां सामने आईं। प्रत्याशियों ने विरोधी दलों द्वारा राजद की दबंग छवि बनाने, महागठबंधन में समन्वय की कमी और भितरघात को हार का कारण बताया। पार्टी अब शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर संगठन को मजबूत करने और भितरघातियों पर कार्रवाई करने की रणनीति बनाएगी। मुजफ्फरपुर स्टेशन रोड पर अतिक्रमणकारियों का बोलबाला है, जहां नगर निगम कार्यालय के सामने ही अवैध दुकानें सजी रहती हैं। अधिकारियों की अनदेखी के चलते अतिक्रमणकारी बेखौफ अपना धंधा चला रहे हैं। स्टेशन के पास अवैध भोजनालय और ऑटो स्टैंड होने से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है।